Now next, क्लास 10 एक्सरसाइज 1 यूक्लिड डिवीजन लीमा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से सीबीएसई में भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले जान लें कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का मतलब क्या है। यूक्लिड्स, जैसा कि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एजम्पशन। तो यूक्लिड्स एक वैज्ञानिक का नाम है। डिवीजन एक मेथड है और लीमा जो है, जो स्टेप हम लोग करते हैं उसी का ही ये मतलब होता है लीमा। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो डिस्कस जो करने जा रहे हैं कि इफ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन they must satisfy on the condition a equal to bq plus r, जहां 0 लेस देन इक्वलिटी का हमेशा याद रखिएगा r लेस देन b। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्या कारण है, किस तरह किया गया उसको समझिए। यहाँ a जो है हमारा, ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड। इंड का मतलब क्या हो गया, खात्मा, जिसका हमको खत्म करना है। और बी का मतलब क्या हो गया, डिवीजर। लास्ट में देखिए और ऑप्शन लगा हुआ है, यहाँ इंड लगा हुआ है। इंड का मतलब समाप्ति, जिससे आप भूले नहीं कि डिवाइडेड आगे होता है कि डिवीजर होता है, इसलिए हम इस चीज को आपसे शेयर कर रहे हैं। क्यू का मतलब हो गया क्वाइसेंट, आर का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जनरल लैंग्वेज में कहें कि अगर कोई आदमी है ए, उसको किसी औजार बी से मारा जाए, तो मारने के लिए कोई जरूरी थोड़ा है कि एक ही औजार है, बहुत सारे औजार होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है बी का मतलब और लगा है, किसी भी औजार से मार सकते हैं। और औजार जिसमें लग जाता है वो बनता है क्यू, यानी क्योसेंट नहीं पेशेंट। औजार लग गया तो क्या बनेगा, पेशेंट हो जाएगा। अब बाकी जो भाग जाता है उसको रिमाइंडर शेष कर देते हैं। इसी को अगर हम सजाते हुए लिखें तो इस तरह से देखें, ए को हमने बी से डिवाइड किया, सपोज दैट, और यहाँ पे क्यू के टाइम्स में हम इसको ले गए। यहाँ कोई टर्म आया जिसको माइनस करने पे ये आया, जिसका हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इसको डिजिट्स में लेके सॉल्व करते हैं, समझ में आए, ताकि किस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया या रख लिखा है। जैसे सपोज दैट हम लेते हैं 47 और 47 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपका मन, आप किसी भी एग्जांपल को लेकर चल सकते हैं। हम इसको ले रहे हैं 6 और 47 को, जहां 47 जो है, 47 हमारा ए है, यानी ये क्या हो गया, बोलिए, डिवाइडेंड। सही है, ए हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंड। 6 हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर। अब हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा आगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो उसको हम लोग चेक करें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे कितनी बार में आएगा, 7 बार में, तब ना हमारा जाएगा ये 6 7 जा 42, 7 में से 2 गया 5। अगर हमें इसी को इसके फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें लिखेंगे तो 47 इक्वल टू 6 मल्टीपल 7 और प्लस 5। तो यहाँ पे वैसे ही रिमाइंडर हमारा इसके लिए क्या हो गया, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे हो गया 5 और क्वोशिएंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसी मेथड का यूज करते हुए हम लोग इसको डिवीजन का यूज करते हुए एचसीएफ निकालेंगे। हालांकि हमें और आगे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह का भी यूज करते हुए आगे इसको पढ़ना है, लेकिन हम एक एग्जांपल से इसका सॉल्यूशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस लिए कैसे ही इसका यूज होता है। एक चीज और बताना भूल गए, इसमें ध्यान रखिएगा, आर रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5। तो रिमाइंडर जो 5 हमारा है, रिमाइंडर जो 5 है हमेशा क्या है, ये छोटा है। रिमाइंडर जो हो जाएगा ये छोटा होगा, किससे, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा ये आर हमारा क्या है, ये 5, और बी हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी हमारा पे ये देखिए, बी हमारा यहाँ 6 है, तो 0 आर हमारा यहाँ पे क्या आ गया 5 और लेस देन यहाँ पे 6।
तो 5 का वैल्यू 0 और 6 के बीच हमेशा रहता है कि नहीं रहता है? ओके, नाउ नेक्स्ट एज एग्जाम्पल फाइंड द एसीएफ, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं फाइंड द एसीएफ 125 and 35 using Euclid's division lemma। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन में देखें इसका 125 और 35